extend a very hearty welcome and welcome each one. Now, there's another call from someone who's trying to tell me that there is no PPT. At the same time, there is no voice. Yes, I can understand. I wanted to give a little bit different trials to you. What happens when you're not in a position to listen to the person who is talking to you? And if the audio is not clear, what are the kind of problems and difficulties you face? That's number one. Number two, if every day we are getting used to PPT and seeing a lot of beautiful slides, and maybe some of you can make use of them in your classes, in your academics, if you're a vocational teacher, if you're a tourism teacher, you can make use of that. तो अब बताइए, अब आपको आवाज आ रही है? ओके, मोहित जी कह रहे हैं नाउ इट्स ओके. ओके, थैंक यू. कुछ कई बार मैं कुछ थोड़ी चीजें इंटेंशनली करता हूँ जिससे मुझे ये भी पता लगता है कि मेरे ऑडियंस कितने अटेंटिव हैं. देखिए, आज मोहित चौधरी को और जूली सुबह मैम को इनाम मिलना चाहिए, जस्ट टू रिमाइंड मी कि देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आज पीपीटी नहीं आ रही है, दोनों आएंगी. चलिए, सो रीथिंकिंग टूरिज्म post pandemic India calling. Let me share the vision with all of you and we will travel together. Today is a very interesting topic and a very interesting subject we will take on together. So ladies and gentlemen, welcome to Sustainable Tourism, Safe and Responsible Tourism Practices on Friday, 10th of March, 2023. This is our 1841st webinar और ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारी किताब का 12वां चैप्टर है. 11 चैप्टर हमने आपके साथ कवर किए हैं. वी विल टेक ऑन इन ए लिटिल व्हाइल. हम रोजाना कुछ कोशिश करते हैं अपनी टीम के साथ कि आपके लिए कुछ नया लेके आए. सो चित्रा कपूर मैम गेव सर्टेन सजेशंस. आई वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट देम टुडे और उनको भी हम आपके साथ लेकर चलेंगे. सो welcome to Sustainable Tourism, Safe and Responsible Tourism Practices. G20 भी भारत मना रहा है. वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बातचीत हो रही है. तो आइए चलते हैं आज के सफर में इकट्ठे. Hearty welcome to our brothers and sisters from abroad. Those are overseas. It's really a pleasure that you all are very, very supportive and I'm so grateful to you. अभी शाम को ही प्रोफेसर विवेक शंकर नटराजन जी से डिटेल में काफी बातचीत हुई. So this Sunday we are planning something big for all of you. We will try and work it out. So hearty welcome and pleasure to have all of you. Ladies and gentlemen, today is the International Day of Women Judges. आप देखिए, 2 दिन के बाद ही 8 तारीख को क्या था? इंटरनेशनल वुमेन डे. और आज क्या हुआ है? 10th. Today is the International Day of Women Judges. Justice, together, equality, freedom, whatsoever we want to talk. आज संकष्टी चतुर्थी भी है गणेश जी की, तो बहुत बहुत प्रणाम है. ओम श्री गणेशाय नमो नमः. आज सभी भारतवासियों को संकष्टी चतुर्थी पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी को हमारी तरफ से. आज का दिन इतिहास में भारत के वैसे भी महत्वपूर्ण है. आपको हर जगह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नजर आते हैं. आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, सीआईएसएफ के लोग आपको हर जगह मिलते हैं आपकी मदद करने के लिए. आज ही के दिन 1969 में इसको रेज किया गया था और आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री जी ने 7:57 पर इनको अपनी शुभकामनाएं भेजी, अपना ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि आप राउंड द क्लॉक पूरे विश्व के साथ जुड़कर भारत की सुरक्षा का अच्छे से कार्य करते हैं. आज का दिन इतिहास में वैसे भी और भी महत्वपूर्ण है. 8 तारीख को इंटरनेशनल विमेन डे था. आज 10 तारीख को विमेन जजेस का है और साथ ही में सावित्री फूले जो फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया है, आज उनकी बरसी भी है. सो वो कहती थी, अवेक, अराइज एंड एजुकेट. आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी से कुछ कुछ चीजें मिलती हुई हैं. अराइज, अवेक एंड एजुकेट, स्मैश ट्रेडिशंस एंड लिबरेट. एंड दैट वाज सावित्री भाई फूले जी. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे पूना जाने का, इस यूनिवर्सिटी को विजिट करने का मौका मिला और टीचर्स और यूथ को
संबोधित किया और एक मोटिवेशनल टॉक और एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा. So she was a teacher, Indian social reformer, educationist, and poet too. Great lady, great woman. नमन होते हैं हम उनको. आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी जयंती है. ये देखिए, आज चित्रा मैम ने बहुत सारी नई चीजें, क्योंकि हमने ये सोचा कि रोजाना विश्व भर में और देश में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपकी जनरल नॉलेज भी हमारे साथ साथ बढ़ती जाएगी. सो हार्टी वेलकम टू ICSI, International Chamber for Service Industry, and we are focusing on service industry right, in our chamber. सर्विस इंडस्ट्री के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में आगे आना चाहते हैं, इस स्लाइड को अपने टाइम में बाद में यूट्यूब पर ध्यान से देखिएगा और इसकी डिटेल में जाइएगा कि कितने कंपोनेंट है सर्विसेज सेक्टर के और सर्विसेज सेक्टर कहाँ कहाँ पर जुड़ा हुआ है. इसी के साथ साथ, क्योंकि हम टूरिज्म की बातचीत कर रहे हैं, अपनी किताब की आजकल बातचीत कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू टुडे something very important which I would like to tell you, and that is the World Travel and Tourism Council, जिसको WTTC कहते हैं. अभी 7 तारीख से लेकर 9 मार्च तक आपका ITB बर्लिन का फेस्टिवल था टूरिज्म का. 2 बड़े बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं. एक ITB बर्लिन जो जर्मनी में होता है और एक वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट जो अर्ल्सकोट में आपके लंदन में UK में होती है. ठीक है, तो अभी जो ये है 7 से 9 मार्च 2023 को जो ये प्रोग्राम हुआ ITB बर्लिन का, उसके अंदर दे हैव लॉन्च्ड द होटल सस्टेनेबिलिटी बेसिक्स ऑन 7th of March 2023. That was announced at the ITB Berlin. Or basics will enable the tourist accommodation providers from around the world, regardless of their size, to begin their sustainability journey. So this is going to be something remarkable. और इसके अंदर they represent about 12 action points हैं जो कि फंडामेंटल्स हैं होटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए. यदि आप चाहें तो आप जाकर लॉग इन कर इस सारी चीज की डिटेल देख सकते हैं. अब आ गया आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का, जिसको हम UNWTO कहते हैं. इनके साथ हम हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे की सेलिब्रेशंस करते हैं, अगर आपको याद हो. तो इनकी एक क्लाइमेट एक्शन इन द टूरिज्म सेक्टर, इसकी पूरी एक नई रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर मार्च 23 के अंदर इन्होंने क्लाइमेट एक्शन इन द टूरिज्म सेक्टर की बातचीत की है. और उसमें कुछ एक की रिकमेंडेशंस हैं कि क्लाइमेट एक्शन जो टूरिज्म के प्रति है या टूरिज्म से जुड़ के है, उसको हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है, उस सारी चीज की बातचीत की गई है. तो आइए इसी को आगे हम लेकर चलते हैं और बातचीत करते हैं. सो लेट मी जस्ट शेयर विद ऑल ऑफ यू व्हाट इज गोइंग ऑन. आई होप you all are enjoying and you all are getting what United Nations WTO has to convey. So इसी को आगे हम आज बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है. So there is a tailored guidance for the different stakeholder group. जैसे एक तो डेस्टिनेशन कम्युनिटी होती है जो लोग रिसीव करते हैं टूरिस्ट को, अकोमोडेशन होती है, टूर ऑपरेटर होते हैं, और ये सब लोग जो इसमें जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए क्लाइमेट एक्शन इन द टूरिज्म, किस तरीके से हम एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की व्यवस्था करें, एक सस्टेनेबल टूरिज्म की व्यवस्था करें, उस चीज की बातचीत इसमें काफी की गई है. प्रमोटिंग द बेनिफिट्स ऑफ मेजरमेंट बाय शोकेसिंग एविडेंस बेस्ड चेंजेस इन द प्रैक्टिसेस एंड एडवांसिंग द क्लाइमेट रिस्क. इन सब को लेकर एडवांसिंग द टूरिज्म नॉलेज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है. और ये एक और आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि यूनाइटेड नेशन का जो WTO है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर पार्टनरशिप के अंदर एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, ट्रेनिंग को बूस्ट करने के लिए 8 मार्च को एक MOU साइन किया है, अ प्रायोरिटी फॉर टूरिज्म. ये सबको आपको देखना होगा. Saudi Arabia is taking lots of initiative and they are putting in lots of efforts. So UNWTO के साथ मिलकर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है जहां पर बेसिकली
ट्रेनिंग की बातचीत की गई है, एजुकेशन की बातचीत की गई है, वोकेशनल एजुकेशन की बातचीत की गई है, तो ये सब उसका एक हिस्सा है. We need well-groomed manpower for tourism industry with desired vocational skills. अच्छे vocational teachers की भी जरूरत है, और vocational education अगर अच्छी होगी तो बच्चे भी अच्छे होंगे और आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा सबके लिए. आइए चलते हैं आगे. आज एक और हिस्टोरिक अनाउंसमेंट है. इंडिया विल बी प्राउड ऑफ इट. तमिलनाडु जो स्टेट है हमारी, उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज को कंपलसरी कर दिया है तमिलनाडु के अंदर इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए. और ये देखिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है तमिलनाडु, दे हैव मैंडेटेड दैट द स्टेट एंड द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू इंट्रोड्यूस vocational courses for undergraduate students from the current academic semester. और एक चीज देखिए, 22 वोकेशनल कोर्सेज को, 22 वोकेशनल कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसको ये जोड़ने वाले हैं. Vocational training during the undergraduate years will bridge the skill gap among students to provide them with the better jobs and salaries. माननीय प्रधानमंत्री का जो नई मिनिस्ट्री उन्होंने आते ही जिसका संगठन किया, that is your Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, उसका उद्देश्य, उसका मिशन और विजन भी तो वही है जिस डायरेक्शन में. सो दिस इज रिमार्केबल कि तमिलनाडु ने वोकेशनल कोर्सेज को आज अनाउंसमेंट किया है कि दे विल बी कंपलसरी फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन इंडिया. उसी के साथ साथ प्री वोकेशनल, अब मैं आपको नागालैंड लेकर चल रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर. वहां पर एक टीचर्स की ट्रेनिंग का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, और वहां के जो वाइस चांसलर हैं ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी के नागालैंड में, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया. और जो डॉन बॉस्को का हायर सेकेंडरी स्कूल का कैंपस है दीमापुर में, वहां पर उन्होंने 3 दिन का एक कार्यक्रम रखा जो मार्च 7 को शुरू हुआ, 7th, 8th and 9th, and they say it was an eye-opening. Everybody enjoyed, and it was a wonderful journey and a wonderful program for all of them, and they all were very, very happy. अब इसके साथ साथ हम आपको लेकर चलते हैं आगे की जर्नी में. विजिट इंडिया ईयर 2023, भारत में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत. वसुधैव कुटुंबकम, one earth, one family, one future, the land of incredible experiences, it awaits you. So ladies and gentlemen, ITB बर्लिन के अंदर ही जो कार्यक्रम रहा, उसके अंदर भारत के जो अधिकारियों ने, ट्रैवल एजेंट्स ने, टूर ऑपरेटर्स ने, एयरलाइंस ने, होटल्स ने, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी ने, और इंडियन रेलवेज के जो IRCTC है, उन सब ने जो धुआंधार यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया, उससे भारत की छवि टूरिज्म की, पर्यटन की और आगे गई. 7 से 9 मार्च था ये. अब टूरिज्म कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, टूरिज्म किस किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है. अब इसको दूसरे तरीके से बोलिए कि टूरिज्म किस चीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ है. टूरिज्म हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है. टूरिज्म इज द इंटीग्रल पार्ट. Tourism gives the flavor, the fragrance, the garnishing, whatever you want to talk about, whether inbound tourism or domestic tourism. Tourism touches almost all industries, all segments, all components of the economy. चलिए बातचीत करेंगे. आते हैं अपनी किताब पर जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. आज हमारा 12th चैप्टर है सस्टेनेबल टूरिज्म, मोर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस. जब हम इसकी बातचीत करते हैं, हमारी किताब का टाइटल आपको पता है, रीथिंकिंग टूरिज्म पोस्ट पैंडेमिक. ये वोकेशनल एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड द ई-कॉपी एंड यू कैन एंजॉय वंडरफुली. तो आज हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपके साथ रिवाइव कर दूं कि चैप्टर 1 में हमने आपके साथ टूरिज्म प्रोडक्ट्स की बातचीत की थी. इसके ऊपर कल चित्रा मैम आपको लिंकेज देंगी कि कौन सी, किसी भी एक चैप्टर को आप पढ़ना चाहें तो हर स्लाइड के ऊपर लिंक होगा जहां से आप जाकर देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं. रीथिंकिंग टूरिज्म का चैप्टर 2 था, दैट इज कोविड-19 एंड इम्पैक्ट्स ऑन टूरिज्म. फिर चैप्टर 3 था रीपैकेजिंग टूरिज्म पोस्ट पैंडेमिक टाइम्स. फिर चैप्टर 4 पर आए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स फॉर टूरिज्म रिकवरी इन इंडिया in the post-pandemic times.
चैप्टर 5 न्यू नॉर्मल इन इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पोस्ट पैंडेमिक, उसके बाद चैप्टर 6 रिवाइविंग एविएशन इंडस्ट्री पोस्ट पैंडेमिक, उसके बाद चैप्टर 7 जहां पर हमने न्यू नॉर्म्स इन टूरिज्म वोकेशनल एजुकेशन में क्या होने चाहिए इसकी बातचीत, उसके बाद टूरिज्म टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, ये हमारा अगला चैप्टर था चैप्टर 8। फिर हम आए चैप्टर 9 में जहां पर हमने निश टूरिज्म अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया आपके साथ डिस्कस किया। फिर हम आए चैप्टर 10 में, और इसको हमने 2 पार्ट्स में किया क्योंकि इनबाउंड टूरिज्म का पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसको हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। तो हमने 6 मार्च और 7 मार्च दोनों दिन आपके साथ जो है इनबाउंड टूरिज्म पोस्ट पैंडेमिक पर जोर दिया। फिर उसके बाद हम आए चैप्टर 11 पर। कल रात हमने आपके साथ कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बातचीत की थी और कल हमने आपके साथ केस स्टडी ली थी अरुणाचल प्रदेश के जीरो में जो म्यूजिक फेस्टिवल होता है सितंबर के महीने में, उसके बारे में बातचीत की थी। और आज हम आपको नॉर्थ ईस्ट के एक और स्टेट में लेकर चलेंगे जहां पर बातचीत करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या क्या चीजों की डेवलपमेंट हो रही है। We will talk about that. Now let's take on the journey. Welcome to Sustainable Tourism, Safe and Responsible Tourism. अब सस्टेनेबल टूरिज्म है क्या, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल क्या होती है? अभी हम क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं, इको टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं, ग्रीन टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली जेस्चर की भी बात कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट और ट्रेडिशंस की भी बातचीत कर रहे हैं, और हमें चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑल्सो, कल्चरल बेनिफिट्स ऑल्सो, सोशल बेनिफिट्स ऑल्सो। इन सब की भी हम बातचीत करेंगे। सस्टेनेबल टूरिज्म, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कहते हैं ना, प्लीज लीव नथिंग बट योर फुटप्रिंट्स। जब आप किसी जगह पर जाएं तो वहां पर कोई गंद मत डालिए, वहां कुछ मत छोड़िए, सिर्फ अपने पांव के निशान छोड़कर आइए। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है? जहां पर लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन है और उनके साथ एक कम्युनिकेशन है कि टूरिस्ट क्यों आते हैं, टूरिस्ट भारत क्यों विजिट करना चाहते हैं, टूरिस्ट आपकी कम्युनिटी, आपके गांव, आपके विलेज को क्यों देखना चाहते हैं, आपके पास ऐसा क्या है। दूसरा, अगर टूरिस्ट आपके यहाँ आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या फायदा होगा, why you should support the community tourism, why you should give warm welcome to the visiting people, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, जो आपका इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट होता है उससे आप आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आ सकती है, स्टार्टअप आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, नए रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। उन सब चीजों को भी लेकर हम चलते हैं और हमको ये समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल टूरिज्म इज द की टू द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म। अब सस्टेनेबल टूरिज्म के 3 तरह के इंपैक्ट हैं। एक एनवायरमेंटल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है और सोशो कल्चरल डायमेंशन है। जब हम इन चीजों की बातचीत करते हैं तो आप ये लेकर चलिए कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें, एनवायरमेंट की बातचीत करें, सोसाइटी की बातचीत करें और कल्चर की बातचीत करें, क्योंकि टूरिज्म समाज के सब पहलुओं को छूता है। तब टूरिज्म जो है वो हर एरिया को छूता है, हर एरिया को लेकर चलता है। इस डायग्राम से आपको सारी चीज समझ आएगी कि हाउ बेसिकली लोगों को कैसे फायदा होता है, उनकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे। आपको कल याद होगा कि जीरो फेस्टिवल के अंदर हमने कहा था कि जो वहां मटेरियल यूज होता है स्टेज बनाने के लिए और बाकी सब डिस्प्ले के लिए, वो लोकल मटेरियल यूज होता है, लोकल आर्ट यूज होती है, लोकल हैंडीक्राफ्ट यूज होता है, लोकल सोवेनियर यूज होते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। सस्टेनेबल टूरिज्म जो है ये डिजायरेबल है, ये असेंशियल है, ये चाहिए, क्योंकि हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी बचाना है लेकिन इकोनॉमी को भी प्रॉस्पर करना है। देखिए, किसी भी इमारत की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ऊपर की सारी जितनी मर्जी मंजिल बनाते जाइए सब कुछ स्ट्रांग होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब जब ये बातचीत करते हैं तो जो सस्टेनेबल टूरिज्म है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एथिक्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं कम्युनिटी के, उनकी पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, कंसेंसस, उनकी लीडरशिप
और एट द सेम टाइम अल्टीमेटली जो आदमी इतनी दूर से आपके पास विजिट करने आ रहा है, अगर आप उसे सेटिस्फाइड भेजते हैं तो यू कैन गेट रिपीट टूरिज्म। रिपीट टूरिज्म का मतलब यह है कि वो जाकर 10 और लोगों को बोलेगा ये जगह बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे टचवुड भारत की इस समय वाह वाह हो रही है, हर जगह चारों तरफ आप देखिए, कहीं पर भी देखिए भारत के बारे में। ओह, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू कैन सर्टनली हेल्प मी फॉर माय आईटी। तुम मेरी आईटी को फिक्स कर सकते हो, मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मदद कर सकते हो। एक इमेज बन गई, एक छवि बन गई। वैसे ही जो टूरिस्ट हैं वो क्या इंप्रेशन लेकर जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, व्हाट वुड दे लाइक टू टेल देयर ओन पीपल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म? अगर मैं सस्टेनेबल को कहूं तो माइक्रो लेवल पे है, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल को कहूं तो सस्टेनेबल के अंडर एक मैक्रो लेवल पे जाऊं तो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो इट इज द गोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। मेनली ये जो फोकस करता है इंक्रीजिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द टूरिज्म, और उसी के तरीके से लॉन्ग टर्म गोल भी होते हैं। और इसी के अंदर ईच एंड एवरीबडी हैज टू पुट इन देयर एफर्ट्स, बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में हम कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं, ऑल दैट इज द इंटीग्रल पार्ट विच वी हैव टू टेक। नाउ कोलैबोरेशन चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स की, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर, लॉजिंग वाले, टूरिस्ट गाइड, रेस्टोरेंट, क्राफ्ट वाले, ट्रेडिंग वाले, फेयर्स वाले, एग्जीबिशन वाले, सबको इकट्ठे लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि जिसमें कोलैबोरेशन among stakeholders for sustainable and responsible tourism development के लिए आएगी। अब आप एसडीजी की जब बातचीत करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो 17 गोल हैं। अगर आप इन 17 गोल्स को एनालाइज करें, डिटेल में जाएं और इसको स्टडी करें, तो यू विल बी प्लेजेंटली हैप्पी टू नोट कि सारे 17 के 17 के गोल टूरिज्म के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एंड टूरिज्म इज द पार्ट ऑफ ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब आप देखिए 12 मेन गोल्स हैं सस्टेनेबल टूरिज्म के, जो लेट डाउन किए गए हैं यूएनडब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स के अंडर। क्या चाहिए? इकोनॉमिक वायबिलिटी, लोकल प्रॉस्पेरिटी, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, social equity, visitor satisfaction, local control, community well-being, cultural richness, biological diversity, physical integrity, resource efficiency, and environment purity. All that when we take into consideration, this is something which we have to understand. अब आप देखिए, लाइफ, जीवन, जिंदगी जो हम जी रहे हैं, अगर लाइफ का आप पूरे का संधि विच्छेद करें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 के अंदर लाइफ को एक्सपेंड करके बताया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अगर इसको आप लेकर चलते हैं, देयर इज ए नीड, जरूरत है आज कि हम सबको इकट्ठे होना होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। टुगेदर विद द कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसकी अगर एक कैंपेन शुरू करेंगे तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। जो सीओ अपना कार्बन जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीजें, इनकी जो एमिशन है उसको खत्म कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कंजम्पशन, इन सब के ऊपर भी फोकस करके, एक आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की बातचीत की थी टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। और ये उन्होंने जब स्कॉटलैंड गए तो वहां पर उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया, नीड सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। सबसे पहले इंडिया विल रीच, उन्होंने कहा हम अपने घर से शुरू करते हैं, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं और पूरा भारत इसमें जुड़ेगा। इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। सेकंड, उन्होंने कहा इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी
by 2030. What a beautiful view he had given to all of us. Third, India will reduce the total projected carbon emission by 1 billion tons from now onwards till 2030. Fourth, by 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45%. Fifth, by the year 2070, India will achieve the target of net zero. उन्होंने डिफरेंट फेजेस के अंदर कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अंदर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस सब चीज को कैसे अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि सारे ट्रैवल ट्रेड के लोग और जो टूरिस्ट जा रहे हैं विजिट करने के लिए और डेस्टिनेशन पर जो कम्युनिटी है, उन सबको इकट्ठे मिलकर एकजुट होकर पंचामृत 2021 की तरह काम करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन का एक आयोजन किया था, एक प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा। दैट वाज इन जून 2022। अगर आप इसको देखें तो ये नेशनल समिट थी ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल, जो होता है ना, एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ट्रैवलर की कैंपेन थी, दैट वाज बीइंग लॉन्च्ड। उसी तरीके से अगर आप आगे चलें तो स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म एज अनाउंस्ड इन द नेशनल समिट। क्या कहा गया था उस नेशनल समिट जून 2022 में? प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, promoting socio-cultural sustainability, scheme for certification of sustainable tourism, capacity building and governance to enhance the skills of the local youth in tourism and hospitality. ये सब उसका एक हिस्सा थे जब डिस्कशन और डेलिब्रेशन हुआ। फिर आपको याद होगा, जैसे हमने देखो अपना देश की कैंपेन एक चलाई, दैट वाज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, उसी तरीके से स्वदेश दर्शन 2.0 by Ministry of Tourism in 2022. This revamped scheme is a generational shift to evolve Swadesh Darshan scheme as a holistic mission to develop किस चीज के लिए? Sustainable and responsible tourism destination covering tourism and allied infrastructure, tourism services, human capital development, destination management and promotion backed by policy and institutional reforms. उसी तरीके से India's strength is rural community. We got to appreciate we are. और अभी देखिए जी किशन रेड्डी जी ने जो 7, 8, 9, आपको याद है पिछले महीने जो कार्यक्रम हुआ था रन ऑफ कच्छ में, वहां पर जो टूरिज्म का वर्किंग ग्रुप पहली बार मिला, वहां पर रूरल टूरिज्म फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एक 7 फरवरी को उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी G20 के समिट के उपलक्ष्य में। अब देखिए टूरिज्म की इकोनॉमिक्स की अगर हम बातचीत करें और इसके इम्पैक्ट की बातचीत करें तो आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि टूरिज्म का जो एक्सपेंडिचर है, जो टूरिस्ट आता है, जो वो पैसा खर्च करता है, वो कहाँ कहाँ जाता है, वो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो विजिटर टूरिस्ट की जो स्पेंडिंग है, ये स्लाइड उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो टूरिज्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं या डेस्टिनेशन के ऊपर टूरिज्म की रिसर्च कर रहे हैं। They should get into the slide and they will get the complete details from here. This is very important. You can have a look. चलिए आगे बढ़ते हैं। I hope you got the idea completely. ये देखिए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट एंड बेनिफिट ऑफ टूरिज्म एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डिटेल में इसलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको पूरा आइडिया मिले और आपको ये समझ आए कि बेसिकली टूरिज्म क्या है। टूरिज्म, जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग कैसे होती है, उसी के साथ साथ हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं और टूरिज्म का एक इंपोर्ट कैसे होता है, उस सब से भारत की फॉरेन एक्सचेंज में किस तरीके से बढ़ोतरी होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होते हैं। और दूसरा, जो भी हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, अगर हम लोगों को दिखाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि भारत का कल्चर कैसा है, क्या है। तो ये भी डिस्प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसको डिस्प्ले करोगे?
टूरिस्ट को, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो। कितने भारतीय हैं जिन्होंने पूरा भारत ट्रेवल किया है? इतना विशाल देश है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में भी रह लिया, फौज में भी रह लिया, और अब इतने सालों से एनआरआईज के साथ जुड़कर ये वाले कार्यक्रमों में भी हम काम कर रहे हैं। मैं पूरा भारत आज तक नहीं देख पाया। There's so much India offers. You must travel. आज हम अपनी केस स्टडी में आपको मेघालय लेकर चल रहे हैं, एक अनदर ब्यूटीफुल स्टेट which we have got in state of मेघालय। दैट इज एक जगह जिसका हम एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की बातचीत करेंगे। इसकी केस स्टडी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। So welcome to the state of Meghalaya in the northeast part of India. Wonderful 8 states we have got. We will try and work out a strategy that every day we cover one state and we take on the entire journey where we give you the glimpses. तो आज की केस स्टडी है Asia's cleanest village, and this is Malin Nong. Malin Nong is a beautiful village. It's in the state of Meghalaya. That's in the northeast region. It's approximately 60 kilometers or so from Shillong, and this is towards Cherrapunji when people go over there. And on the way, you will enjoy a beautiful river also, and this is towards Doki. Chaliye. Now this Malin Nong, is the village of the Khasis. It's the East Khasi Hill district mein hai, and Khasi is one of the tribe, and wonderful people. Whenever I have traveled to Meghalaya, I mean, they are such a lovely people, such a warm people, and it gives you altogether a different feeling. And that's why you call it east of Scotland also, Meghalaya, when you visit. Now, this Malin Nong, a village popularly known as Asia's cleanest village, it has added another feather, to our cap. And ये जो बहुत ही खूबसूरत village है, it begged the Silver Award as the best eco-tourism destination in India in 2022. Now, when we talk about this particular village, plan your, holidays. In the coming months, you can go during summer, summer vacation also, because just in few days, children will be finishing with their exams. Why not you take a trip to Meghalaya, travel to Northeast, beautiful. Just imagine, right on the top of the tree, smack at the entrance of the village, a treetop viewpoint catches the attention. It's a traditional structure that is made of bamboo, and the viewpoint offers panoramic vistas of Malin Nong and plains of Bangladesh right from there. There's a beautiful rock, balancing rock, which is lying over there. And they say it doesn't shake under any circumstances, under any climatic conditions, including earthquakes. That is the belief. Nature's paradise. Wow. Look at it. Such a beautiful, and there's a waterfall. There's a 100-year-old church. And on the border of the Meghalaya southern mountains, the Khasi's fruit orchards, gushing stream, and swinging palms, and well-preserved traditions give a jaw-dropping setting. It's something God's gift, amazing. It's a God's own garden. Like you say, God's own country, that is Kerala. So over here, this Malin Nong, that village is God's own garden. Must visit. Living Root Bridge, and a couple of other tourist attractions. Once you'll go over there, you'll find for sustainable tourism, sustainable practices by the village community, eco-friendly living, and cleanliness is the way of life in this village. Villagers make hand-woven cone-shaped baskets instead of plastic chairs or other items. They are self-responsible, and no littering around, nothing, no garbage, no dumps, nothing of that kind, like you find when you enter Delhi, and right on the left-hand side, smell that and feel that, how it is. It's a litter-free village. People not only clean their own homes, but they also sweep the roads, and the lot of plantation of the trees also goes on over here.
There's a belief that a long time back, I think almost 130 years back, there was a cholera which got outbroken over here. There were no medical facilities in this village. And right from that time, people understood, and somewhere it got into their conscious that when you don't clean, you get disease. So keep your surroundings, area, and everything. Just see innovative methods for the waste management. Such a beautiful they are showing over here. The villagers produce their own manure. ये अपनी खाद बनाते हैं by digging the garbage into the pits. And उसके बाद they bury the biodegradable waste like leaves and use it as a manure. And you have to understand how they are making use of everything in this village. They do a lot of uh, defect, defecting, that is removing all kind of bacteria from the toilets and other such conditions and such facilities so that no bacteria is produced anywhere. Now, trees are the heart and the soul of Malinong village. Look at the greenery on both the sides. It reminds me, because I traveled a lot during my uniform time to these areas, such a beautiful place. And when you come to Chandigarh and nearby areas, you get the similar kind of a feeling as well. Now, starting at a young age, ye dekhiye chote-chote bacche, right from the childhood, they get understanding. And schools in their villages, they teach young kids about the importance of the cleanliness and assign them duties for practice. Before school, they sweep the garbage with the broom and ensuring that there's a litter-free area and there's no litter anywhere of any kind. That is the beauty. Everybody, and that's called sustainable tourism, responsible tourism. What is the topic we have got today? Organic is the way of life. If you eat healthy, you live healthy. And welcome to Malinong, God's own garden. Almost every house in the village has a garden dotted with flowering plants. Take a trip. What are you waiting for? All of us, Julie ma'am, Sakshi ma'am, and Vidhi ma'am, and Mohit Chaudhary ji, info students, and Jobalakshmi, and Manisha Chaturvedi. Take a trip, Pankaj Tripathi, Nishank Maurya, and Vamsu Vero. Let's take a trip. Let's go together. I will also go. Featured in the Prime Minister Radio Talk. मन की बात जो करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 2015 में इस विलेज के बारे में बातचीत की थी. उन्होंने कहा, I was happy to know that in our country there is such a village in the northeast, in Meghalaya, which is passionately carrying forward the mission of the cleanliness for years. It has become the habit of the residents to maintain cleanliness. It helped bring the more fame and glory to the village economy and to the village people. Proud of Malinong village. Now, homestay, that is a tradition which is picking up in tourism quite a bit. So that facility you get in the area right over there. Look at it. You feel the boat is not touching water and the boat is above water. So clean is the water. Can you see the bottom, the depth? Can you see, oh my God, each and everything. This is the Doki River and this is on the way. When you're going to Malinong village, you see it on the way and you can take a beautiful ride. Chalo dildar chalo, chand ke paar chalo, hum hai tayyar chalo, chalo, chalo dildar chalo. That's something amazing and beautiful. We all should go there. How can you contribute to the eco-friendly travel? Think yourself, how can you contribute? Because next time you visit one of the eco-friendly places in India for tourism purposes, here are some ways that individuals can help the environment. Be respectful to the local culture, travel in small groups, prefer homestays over hotels, do not litter, especially don't carry any plastics, avoid using single-use plastics at all if you're using plastic, prefer walking for exploration instead of taking vehicles and all and polluting the air, eat at local restaurant, local food to support the local economy, spend long-term at a place instead of weekend breaks, and of course, local activities and local culture, enjoy as much as you can.
That's the way it is. How will practicing sustainable tourism will help you? It will provide you with a positive experience for you and the local population, because local भी खुश होंगे कि आप उनकी जगह को खराब नहीं कर रहे हैं. Build cultural awareness and respect. उनके साथ उनका संगीत, उनका गीत, उनका म्यूजिक, उनकी लिविंग, उनकी लाइफस्टाइल, उनका फूड, all those kind of things you should take care of. Smart edge fashion technology. Dolly Basin ma'am also has joined, and she says sustainable tourism is one of my favorite tourism. Yes, that is something very important. Dolly Basin ma'am, she is engineer, and ladies and gentlemen, you should be proud of it. She is a very respectable woman, and she has done lot of work towards tourism. And of course, she's doing in vocationals, technology, engineering. And soon you will be meeting her sometime, and she'll be talking to us on the technology in tourism. And we will talk all practical part with you. Like today, we have taken this case study. Every day you will have one case study coming from the northeast part of India. So you should help to create infrastructure for hospitality for a low ecological impact. Use local material, try and generate local employment, economic multiplier locally, recognize the local values and belief, and help empower them. Like yesterday you saw the Doni Polos and that music festival. Today you look at it. How have they built? How have they utilized the local material? And it is so amazing just to preserve the nature and to take care of. Meghalaya is to promote. Now these are the two keywords which we have to understand. We don't need mass tourism. We need selective tourism. We don't need low spending, the backpacks which we keep saying. We need high spending tourists. So high value and low volume tourism is the future we all should understand. Now let's come forward. The tourism sector plays a prominent role in providing livelihood opportunities to almost 50,000 people in Meghalaya. And it has been estimated that the sector contributes almost 4.1% to the state GSDP. Now that is something amazing. Tourism is today and tourism is tomorrow. We all have to realize, Dekho Apna Desh, sustainable and peaceful Meghalaya. Please go to the website of the Ministry of Tourism, Government of India. You'll get some additional information. Certain schemes have been highlighted under this now post-pandemic. अगर आप कुछ जगह की पिक्चर खींचते हैं, आप शूट करते हैं अपने मोबाइल फोन पर, तो आप प्लीज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ध्यान से पढ़िए. You may be the winner. You may get the next award. So when you come to ICSI, icsiindia.in, you will be able to enjoy. This is something amazing which we have packed for the universities, colleges, and institutions. Rethinking tourism, rethinking education, skills and jobs post-pandemic for the travel, tourism, hospitality, aviation, and service industry. So ladies and gentlemen, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. एक बार सोच कर तो देखिए, एक बार महसूस कर तो देखिए कि बदलाव आपसे शुरू होता है. आप बदलाव ला सकते हैं. You can add value to this universe. Why not? If you have got some talent, if you've got some skill, if you've got some competency, display it, share it. That is the way it is. The world is a sharing platform. So let's come together for tourism. Let's make tourism happening, and let's fulfill the vision of the Honorable Prime Minister of India. Our chamber is preparing a document, Vision 2047, how the tourism would be in Amrit Kal when India would be celebrating 100 years of its independence. कल हम आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे. Skills in tourism, hospitality and aviation industry post-pandemic, soft life and technical skills. And tomorrow we will take you to Nagaland. All of us will be together 11th of March, 8 p.m. tomorrow evening. Rethinking tourism, ebook of in ITFT, ICSI, and we go on to chapter 13. Tomorrow we'll share with all of you under our journey, which we have taken for our book that's called Rethinking Tourism.
कल ये भी ध्यान रखिएगा, शाम को 4 से 5 आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम होता है. Every Saturday we take you to Japan. Venerable Ravi Medhankar ji will be sharing the cultural part of Japan, and he'll be giving you the tips to learn Japanese language. It's a free of cost program, and we give it to you all. So 11th of March, Saturday, tomorrow, 4 to 5 p.m., you have got yet another program of our chamber. Sunday morning, आपको वुडबरी यूनिवर्सिटी लेकर चलेंगे, बर्बैंक कैलिफोर्निया में, and I'm pretty sure you'll enjoy the journey. शाम को आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे. 7 बजे विश्व कल्याण के लिए आयुर्वेदा फॉर द ग्लोबल हैप्पीनेस, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ठीक रखें. This will be at 7 p.m. on Sunday. And thereafter, ladies and gentlemen, we will be going to United States, and we will be having a special program, NRIs for Indian Education and Skills. That's our series every Sunday, 8 p.m. with non-resident Indians. Till date, we have completed 1,841 webinars, and we are on. Go ahead, enjoy yourself, like, share, comment, subscribe, press the bell icon so that you get an idea as and when the program is on. Here is the Inspirational Lab of ICSI. Welcome to the Inspirational Lab of ICSI Finishing School for Service Industry. The International Chamber for Service Industry, or ICSI, brought on ground India's first finishing school for the service industry in 1994. However, it has become an inspirational lab and turned completely digital post-pandemic. Here, the students link academics beyond syllabi. They journey from effective communication to connecting skills, curiosity to creativity, along with soft skills, life skills, and technical skills. Health and wellness is another important component of the Inspirational Lab at ICSI. Inspirational Lab is an initiative of ICSI to develop a holistic approach in education transformation. Visit icsiindia.in. So, ladies and gentlemen, I hope you enjoyed today's session. And from sustainable tourism, responsible tourism, economic multiplier, and at the same time, environment protection, whatever we want to talk about, हमारा basic objective ये है. Somebody asks you, why education? What is the purpose of education? Why do I acquire a particular skill? Why do I go for competencies? And how do I display my talent? Tourism is one industry. आप किसी भी चीज को enjoy करते हैं, किसी भी चीज के लिए आप पैशनेट हैं, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म के साथ जुड़ सकते हैं. देखिए, मोबाइल फोन सबके पास है. आप मोबाइल फोन की क्षमता को समझने की कोशिश कीजिए. मोबाइल ने दुनिया बदल दी है, एंड आप भी ये लेकर चलिए कि आप भी दुनिया को बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं. ट्राई एंड मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ योर टाइम. ट्राई एंड ग्रैब दोज स्किल्स, sharpen those skills which you enjoy, which you feel you are passionate about, और उसके बाद अपने आप को लॉन्च कर दीजिए जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं. कल हम आपके साथ स्किल्स की बातचीत करेंगे, और स्किल्स के साथ साथ कॉम्पिटेंसीज की, कैपेबिलिटीज की, टैलेंट की, आपके हुनर की कल हम बातचीत करेंगे इसी जर्नी के अंदर. कल शाम को 4 से 5 आपको जापान चलना है. शाम को 4 p.m. to 5 p.m. Welcome to Japan. And रात को 8 बजे your skills, your passion, your future, your competence, your capability, all that we will take into consideration. इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार. कल रात को फिर मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले 4 से 5 जापान में भी मिल रहे हैं.